साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रखर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 के अंतर्गत बेस लाइन असेसमेंट प्रारंभिक मूल्यांकन, जो पेज नंबर 21 से 25 तक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, समान लगने वाले शब्दों के अर्थ उनके सामने लिखिए। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा, और, तरफ, और, तथा, समान, बराबर, सम्मान, आदर, पानी, जल, पानी, हाथ। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित कीजिए। भारत सरकार ने अवनी लखेरा को पद्मश्री से सम्मानित किया। ने, को, से। मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। में, हम अपने तिरंगे के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। के लिए, देशराज कुर्सी पर बैठा है। पर, अगला प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्द समूह को पढ़कर रिक्त स्थान को पूरा करिए। लड्डू, जलेबी, पेड़ा, बर्फी, कलाकंद, ये सब मिठाइयाँ हैं। गिलास, चम्मच, थाली, लोटा, कटोरी, ये सब बर्तन हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ भी लिखिए और सरल वाक्य बनाइए। गुस्सा यानी क्रोध, राजू आज गुस्से में है। दोस्ती, मित्रता, कृष्ण और सुदामा में अच्छी दोस्ती थी। उपहार यानी भेंट, मैंने राम को घड़ी उपहार में दी। परिणाम यानी फल, आज परीक्षा का परिणाम आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, नीचे दिए गए बॉक्स में से शब्द छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। बुढ़ापा, पिछोला झील, बाड़मेर, बचपन, गाय, नदी, शिवांगी, शहर, मिठास, गरीबी, लालच, लोहागढ़। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में है पिछोला झील, बाड़मेर, शिवांगी, लोहागढ़। जातिवाचक संज्ञा में है गाय, नदी, शहर। भाववाचक संज्ञा में है बुढ़ापा, बचपन, मिठास, गरीबी, लालच। प्रश्न 6, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंख का तारा, बहुत प्यारा होना। राम अपनी माँ की आंख का तारा है। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। राजेश का खिलौना तोड़ देने से वह आग बबूला हो गया। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। जैसे रस्सा में से सा, सच्चा में से चा, खट्टा में से टा, अब्बा में से बा, टिड्डी में से डी, खच्च में से च, हक्का में से का। प्रश्न 8, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो नियम के अनुसार है। नियमानुसार, जो ईश्वर में विश्वास रखता है। आस्तिक, जो पढ़ा लिखा न हो। अनपढ़, जो शर्माता बहुत है। शर्मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर लिखिए। सीता सुंदर लड़की है। सुंदर। वह तेज दौड़ता है। तेज। भारत बहुत बड़ा देश है। बड़ा। मैंने ताज़ा फल खाए। ताज़ा। तुम सब मेरे अच्छे मित्र हो। अच्छे। प्रश्न 10, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। राम अपने विद्यालय गई। राम अपने विद्यालय गया। वह तेज दौड़ती हुई पास आया। वह तेज दौड़ता हुआ पास आया। सुरेश आज जयपुर जाएगी। सुरेश आज जयपुर जाएगा। तुम दोनों कहाँ गया। तुम दोनों कहाँ गए। जापान एशिया महाद्वीप में रहता है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न 11, नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। मैं राजस्थान का निवासी हूँ। मैं। क्या आप आ गए हैं। आप। जो करेगा सो भरेगा। जो, सो। गरिमा, तुम अपना काम करो। तुम अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12,
अपरिचित व्यक्ति से खतरा होने पर आप क्या करेंगे? भागकर भीड़ भाड़ वाली जगह आ जाएंगे, जोर जोर से शोर मचाएंगे, पुलिस से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 13, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है। दोनों बहनें पढ़ने में मेहनती हैं। लवीन दूध पीकर सो गया। अरुणा की पूंजी उसकी ईमानदारी। अगला प्रश्न 14, निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गागर में सागर भरने की उक्ति को चरितार्थ करते हुए हम कह सकते हैं कि राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल है। कुछ उद्योगपतियों की ऐसी मान्यता है कि यदि पर्याप्त शांति और पानी उपलब्ध हो सके तो राजस्थान भारत का बर्मिंघम बन सकता है। इंदिरा नहर, गंगा नहर, चंबल नहर आदि के पूर्ण हो जाने से निश्चय कि राजस्थान की काया पलट हो जाएगी। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कहें, इस गद्यांश में किसका भविष्य उज्जवल होने की बात की गई है? राजस्थान का। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ बताइए। थोड़े में बहुत ज़्यादा होना। उद्योगपतियों की क्या मान्यता है? यदि राजस्थान में पर्याप्त शांति और पानी उपलब्ध हो तो यह भारत का बर्मिंघम बन सकता है। हम अपने राज्य के विकास में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं? यहाँ की स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। अंग है, उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। इसके लिए पीछे जगह खाली है, वहाँ हम लिखेंगे इसका आंसर। तो गद्यांश का शीर्षक है हमारा राजस्थान। अगला है प्रश्न 15, विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, रावपुरावी, अशोकनगर। विषय, विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने हेतु महोदय जी, उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8 में प्रवेश लेना चाहता हूं, अतः आप मुझे विद्यालय में प्रवेश देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य राजेश, कक्षा 8, दिनांक 5/7/2022। तो ये था प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।